एपिसोड 10 शुरू होता है जहां बाकी के रिक्वेस्ट पर ग्रैनी, चियो और आबिजो आ जाते हैं। बाकी उन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी आबिजो को कुछ डाउट होता है और वह बाकी से पूछता है क्या ये कानकुरो ही है या और कोई है। बाकी कहता है हाँ ये गारा का बड़ा भाई है। तभी ग्रैनी, चियो कानकुरो की हालत देखकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट मांगती है। तभी एक शिनोबी उनके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थमा देता है और कहता है कि ये जहर हमने पहली बार देखा है और हमने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन हम इसका एंटीडोट नहीं बना पाए हैं। जिस पर ग्रैनी, चियो कहती है सासुरी कभी भी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। दूसरी तरफ देदरा और सासुरी बहुत जल्दी में जा रहे थे और लेट होने के कारण एक दूसरे को दोष दे रहे थे। ग्रैनी, चियो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह फेल हो जाती है। तभी बाकी कहता है कि हमें लीफ ब्लेड से मदद आने तक इंतजार कर लेना चाहिए। जिस पर ग्रैनी, चियो कहती है कि तुम हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहोगे, कभी खुद कुछ नहीं कर पाओगे। और वह कहती है कि दूसरों पर डिपेंड करने से ज्यादा अपने ब्लेड को मजबूत करने पर ध्यान दो। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है जहां ककाशी और उसकी टीम आराम कर रहे होते हैं। तभी ककाशी और साकुरा उठ जाते हैं और साकुरा पूछती है कि नारुतो कहां पर है। जिस पर ककाशी नारुतो की तरफ उंगली दिखाता है जो एक पेड़ पर खड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह पूरी रात नहीं सोया है। दूसरी तरफ ग्रैनी, चियो अभी भी पॉइजन के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई थी लेकिन वह कहती है कि सिर्फ एक मेडिकल निंजा को इसके बारे में पता होगा, लीफ ब्लेड की सुनाडे। तभी बाकी कहता है कि सुनाडे तो होकागे बन चुकी है, वह कैसे मदद करने आ सकती है और वैसे भी लीफ ब्लेड से आने में तो बहुत समय लग जाएगा। दूसरी तरफ टीम ककाशी सैंड ब्लेड के बॉर्डर पर पहुंच गई होती है जहां से तिमारी लीड करना शुरू करती है क्योंकि वे एक सैंड ब्लेड निंजा है। दूसरी तरफ देदरा और सासरी अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच गए होते हैं जहां देदरा हैंड साइन दिखाता है और पत्थर हट जाता है और बड़ी सी गुफा के अंदर वे दोनों चले जाते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है अकात्सुकी का बॉस जो एक होलोग्राम होता है, रियल नहीं होता है। तभी देदरा गारा को नीचे गिरा देता है और उनका बॉस बहुत ही तेजी से हैंड साइन बना रहा होता है जिसके बाद जमीन से निकल कर आता है एक मॉन्स्टर का बहुत बड़ा स्टैचू तो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होता है। जिसके बाद सभी अकात्सुकी मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन वे भी रियल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ एक गार्ड बाकी को कहता है कि कैप्टन यूरा अभी भी लापता है। जिस पर बाकी कहता है कि शायद किसी ने मार दिया होगा लेकिन कुछ लोगों को भेज दो उसे ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ उनका बॉस बता रहा होता है कि हमें ये काम करने में 3 दिन लग जाएंगे। उनमें से एक का नाम होता है जेत्सु जिसे देख रेख का काम सौंपा जाता है। तभी उनका बॉस यूज करता है सीलिंग जुत्सु जिसके बाद मॉन्स्टर के मुंह में से कुछ निकल के आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइट गाय अपने मिशन पर से लौट आए थे लेकिन उन्हें फिर से दूसरे मिशन पर भेज दिया जाता है टीम ककाशी की मदद करने के लिए और वे सभी अपने नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ टीम ककाशी रेगिस्तान में तूफान की वजह से फंस चुके होते हैं जहाँ नारुतो को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे बहुत जल्दी से सैंड ब्लेड में पहुंचना था। कानकुरो की तबीयत बिगड़ती जा रही थी जहां बाकी कहता है कि तूफान की वजह से कुछ और समय लग सकता है उन्हें यहां पहुंचने में। तभी एक गार्ड देखता है कि टीम ककाशी वहां पर पहुंच चुकी है और वह उन्हें जल्दी से इमरजेंसी रूम की ओर ले जाते हैं और ग्रैनी, चियो ककाशी को देखकर उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो व्हाइट फैंग है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।